अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली मदद अलैहिस्सलाम। जैसे कि हमारे बिरादरान हसन मुतहरी साहब, अल्लाह तबारक व तआला इसकी उम्र तूल फरमाए, बहुत ही मेहनत अंदाज से अहल बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान फरमाते हैं और इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक और भी फ़न दिया है, मुनाज़रे करने का तरीका। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कुछ सवालात लेके आए हैं के बारे में। उनमें से कुछ चीज़ें ये थी कि सैयद नसीम शाह और हसन अलहरी के दरमियान में मुनाज़रा हुआ था चंद दिन पहले। सब मुमिनीन उससे इस्तिफ़ादा किया है यकीनन। कुछ चीज़ें जो है हम आगा से 3 सवाल तकरीबन में लेके आए हूँ कि आगा से हम उनके बारे में करेंगे, तो आगा इंशाअल्लाह में बेहतरीन अंदाज से उनके जवाब देंगे ताकि हम सब मुमिनीन उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। आगा से पहला सवाल ये है कि शेख हसन मुतहरी साहब जो हमारे क़िबला हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो मुनाज़रा हुआ था हसन अलहरी के साथ सैयद नसीम अब्बास दामज़िल्हू का, उसके बारे में आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। हसन अलहरी ने किस तरह आगा साहब के इस्तिदलाल को तस्लीम न किया, उसके बारे में मोमिनीन को कुछ बताएं ताकि हम सब उनसे इस्तिफ़ाद हो सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। शेख साहब, मैं इसका मशकूर हूँ जो ये इस ख़यालात को लेकर मेरे पास यानी हाज़िर हुए और अच्छी हमारी कचहरी हुई और जो है काफ़ी हमने बातें की। आगा साहब जो है ये एक अच्छा मौक़ा समझकर जो है ये अभी ताज़ा मुनाज़रा हुआ है आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नकवी हमारे उस्ताद मोहतरम का हसन अलहरी के साथ। तो उस मुनाज़रे में यानी काफ़ी बातें जो है वो मुमिनीन को मुमकिन है कि वो समझ में ना आई हों, तो उसके मुतालिक यानी आगा साहब ने यह बेहतर मौक़ा समझकर जो है वो कुछ सवालात जो है वो यानी लिखे और कहते हैं कि उसकी वज़ाहत फरमाएँ। तो जो पहला सवाल आगा साहब ने किया है मुझसे अज़ीज़ मोहतरम ने कि क़िबला साहब के जो इस्तिदलाल थे मुनाज़रे के अंदर, उसके मुतालिक आप क्या यानी कहना चाहते हैं। तो मोमिन किराम देखिए, मुनाज़रा सब ने देखा हुआ है। जो आगा साहब ने दलील पेश की थी मर्जियत की मशरूयत पर, तोकी शरीफ जो बिहाल अनवार के अंदर मौजूद है, एहतजाज तबरसी के अंदर मौजूद है, जो गैबत अल तूसी के अंदर मौजूद है, कमालुद्दीन व तमामुन्नेमा शेख सद्दू की जो किताब है उसके अंदर मौजूद है, और बाकी यानी काफ़ी मुतअद्दिद किताबा यानी कुतुब शिया मसादरी उसमें यह हदीस तोक़ी पाक जो है मौजूद है। अब इस हदीस में जो आगा सैयद नसीम अब्बास नकवी दामज़िल्हू का इस्तिदलाल था हसन अलहरी के सामने, देखो जब आलमाना इस्तिदलाल होता है तो उसका जवाब भी आलमाना देना चाहिए। क़िबला साहब ने जो इस्तिदलाल किया था कि मर्जियत की मशरूयत पर यह तोक़ी शरीफ दलील है, उसमें पहली जो बात है यानी जो पहला इस्तिदलाल है वो है अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु। तो यहाँ हवादिस जो है सीगे जमा भी है और अल हवादिस पर अलिफ लाम जो है वो इस्तिगराकी बे इस पे यानी जो वो दाखिल है। तो लिहाजा यहाँ से मुराद यानी उमूम को यानी यहाँ से उमूम मुराद है। तो यहाँ से तमाम मसाइल चाहे गुज़र गए हों चाहे अभी दरपेश आएंगे। तो अव्वल ये यानी आलमाना इस्तिदलाल था आगा नसीम अब्बास नकवी दामज़िल्हू का अल हवादिस पर जो है अलिफ लाम ये जो है इस्तिगराकी था और अल हवादिस ख़ुद जमा बे और ये उमूम का फ़ायदा देता है। इल्म बलागत और इल्म फ़साहत में ये बात साबित है। नंबर 2,
यानी ये एक उमूम हो गया। दूसरा जो है वो आगा साहब ने जो आलमाना इस्तिदलाल किया था, एक जो है वो मुदल्ललाना, वो फ़र्ज ऊ जो है उस पर किया था। फ़र्ज ऊ सीगे अमर है और उसूल फ़िक़्ह में ये बात साबित है, सीगे अमर जो है वो वजूब पर दलालत करता है। तो लिहाजा फ़र्ज ऊ, और इसमें एक नुक्ता जो अहम जो मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि वो जो मुनाजरा लंबा चौड़ा हो जाता है तो मुमनीन कुछ बातें समझते हैं तो कुछ मुमकिन है वो रह जाती हैं। तो आगा साहब का जो दूसरा इसी फ़र्ज ऊ में इस्तिदलाल था, एक यानी इस्तिदलाल था फ़र्ज ऊ जमा का सीगा है और फ़र्ज ऊ जो है ख़ुद अमर बे है और ये वजूब पर इस्तिदलाल करता है, यानी वजूब पर दलाल करता है। दूसरा जो आगा साहब का इसी फ़र्ज ऊ में नुक्ता था वो ये है कि देखो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़र्ज ऊ फरमाया है। फ़र्ज ऊ का मकसद ये होता है रुजू उधर किया जाता है, पहले उधर आप गए हैं, उन मी से हैं, तो तभी जो है वो आप उसकी उनकी तरफ जो है वो रुजू कर रहे हैं। ठीक, फ़र्ज ऊ मी आगा साहब का ये आलमाना इस्तिदलाल था। जैसे मसलन आयत नफ़र में है, आप जो है तफ़क्कुह फ़ी दीन हासिल करें और फिर जो है यानी उनको डराएं जब उनकी तरफ लौट जाएं, यानी ये पहले उन मी से थे, अभी ये उलूम दीन इस्लाम हासिल करके फिर उनकी तरफ लौट गए और उनको जो है वो इंतज़ार करेंगे। और अल्लाह तबारक तआला सूरह यानी तौबा आयत नंबर जो है वो 122 में क्या फरमाया, लअल्लहुम याज़रून, ताकि वो डरें। अब यहाँ जो लअल्ला जो है ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल में से लअल्ला जो है उसकी माना तरज्जी है, तरज्जी और तमन्ना। अब यहाँ जो है ये माना इंशाई और हकीकी मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ जो है वो माना है यानी इंशाई में ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ मुराद जो है वो महबूबियत है, जैसा कि साहिबुल किफ़ाया ने भी इस्तिदलाल किया है किफ़ायतुल उसूल में। और क्योंकि वो जो दाई होते हैं वो यानी मुख्तलिफ होते हैं, तो लिहाजा दवाई की मिन जहत जो है ये लफ्ज़ जो है अपनी इंशाई माना हकीकी इस्तेमाल होता है, लेकिन मिन जहत महबूबियत, लिहाजा एक फ़िकी इस्तिदलाल हो गया। तो बहरहाल फ़र्ज ऊ अगर नसीम अब्बास नकवी का दूसरा इस्तिदलाल था कि फ़र्ज ऊ जो है एक तो अमर का सीगा और जमा का है, और दूसरा नुक्ता आगा साहब का इसमें यह था कि रुजू यानी तब यानी कहा जाता है जब आप पहले उनमें से हैं, यानी पहले जो पहले मसाइल गुजर चुके हैं आप हजरात ने उधर रुजू किया है, फिर भी अम्मल हवादिसुल वाक़िया तो जो नए मसाइल पेश आएंगे फिर भी आपको उधर ही रुजू करना है। तो ये दो नुक्ते थे जो आलमाना इस्तिदलाल था, जिसका पूरे मुनाजरे के अंदर जो है वो हसन अल्लायारी ने कोई आलमाना कोई रद्द नहीं दिया इसका। उसका फ़कत जो फोकस था वो रुवात हदीस पर था, यानी फ़र्जू फ़िया यानी फ़ी इस ज़माने गैबत में इनफा यानी हवादिसुल वाक़िया में, फ़िया की ज़मीन हवादिसुल वाक़िया की तरफ जा रही है, किन की तरफ रुजू करें, इला रुवात हदीसना। हसन अल्लायारी इन गैर मुक़ल्लिदीन का फ़कत इस रुवात अहदीस पर यानी फोकस होता है, और जिसका आलमाना जवाब जो हमारे पास ये है, अब जो है वो कुछ मैं वजाहत कर देता हूँ, ये मेरी तरफ से मिन जानिब है। उस मुनाजरे में आगा साहब ने जो इस्तिदलाल किए थे वो मुदल्लल थे, वो ये है कि देखें रुवात हदीस ना, अब यहाँ रुवात हदीस ना भी जो है वो मुतलक है। अब रुवात कौन से, झूठे या सच्चे? इमाम तो फ़कत कह रहा है कि रुवात हदीस ना, यानी जो हमारी रिवायात आप तक पहुँचाएँ वो आप पर हुज्जत है। इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह, जो वो हुज्जतुल्लाह है, वो आप पर हुज्जत हैं और मैं अल्लाह की हुज्जत हूँ। तो यहाँ रुवात हदीस ना मुतलक है, रावी सच्चे या रावी झूठे, कौन से मौला? क्या हर रावी की तरफ हम रुजू करें? ये एक सवाल है, ये हसन अल्लायारी से सवाल है और आलमाना सवाल है। यानी हदीस में जो इतना के रुवात हदीस है ना, अब झूठे हों, फासिकीन हों, वाज़िन हों, इमाम ने माज़ल्ला यानी पिछले सतर में जो क्या फरमाया, इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह, वो आप पर हुज्जत है। मौला रावी सच्चे रावी झूठे वो कौन से? तो बाकी रिवायात यानी मर्जियत की मशरूयत इस एक हदीस के ज़रिए साबित नहीं है, बाकी अदिल्लाएँ हैं। मसलन रिजाल कशी की हदीस नंबर पहली, और फिर उसूल काफ़ी के अंदर मसलन हदीस मौजूद है, एरफू मनाजिल अन्नास मिन्ना अन रिवायतहिम अन्ना, कि लोगों को जानो वो हमसे किस कदर रिवायत करते हैं। इसी तरीके से मसलन रिजाल कशी की हदीस नंबर जो वो दूसरी कि एरफू यानी जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों को पहचानो कैसे, बेकद्र मा युहसिनून रिवायतहिम अन्ना, वो किस कदर हमसे एहसन तरीके से रिवायात करते हैं। तो लोगों को परखना ये हुक्म मासूम से। इसी तरीके से जो है अब इसी सवाल में शायद ये जवाब मेरा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं एक हदीस जो है वो तिलावत करना चाहता हूँ उसूल काफ़ी की। ये बार बार मेरी जो वो तकारीर में भी की हुई है, चलो तबरुकन जो है वो एक हदीस जो है इस मतलब को वाज़े करने के लिए मुझे जो है इस पहले सवाल में
जो मुझे वो तिलावत करनी पड़ रही है। तो एक हदीस, हाँ, ये जो हदीस है ना कि बाबो इख्तिलाफुल हदीस की, ये उसूल काफ़ी है। इसमें जो हदीस पहली हदीस जो इस किताब की है वो सुलैम बिन कैस यानी हिलाली से। अब इसका अरबी मतन जो है वो मैं पढ़ देता हूँ और जो है इसका तर्जमा कर देता हूँ। इस हदीस में ये है कि जनाब सुलैम बिन कैस हिलाली मौला अमीर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि मैंने जनाब सलमान फ़ारसी, जनाब अबू ज़र गफ़ारी और जनाब मिक़दाद, इन हज़रात से सिक्का यानी आप हज़रात के आपके सहाबियों से जो मैंने तफसीर कुरान और अहादीस नबवी सुनी है, गैर माफ़ी अहदन्नास, लोगों के जो हाथों में है उनके मुकाबले में, यानी ये कुछ और बातें करते हैं और वो जो लोगों के हाथों में यानी अहादीस से रिवायात हैं वो कुछ और बातें करते हैं। फिर इस हदीस में फिर कहता है कि सुम्मा समय तो मिन का तस्दीक मा समय तो मिन हो, तो फिर मैं जनाब सलमान और मिक़दाद और अबू ज़र ग़िफ़ारी से जो बातें मैं सुनता हूँ उसकी तस्दीक अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपकी बज़ुबानी यानी मैं सुनता हूँ, तो मुझे यकीन हो जाता है कि जनाब सलमान फ़ारसी ही सच्चे और लोगों के हाथों में जो रिवायात हैं माज़अल्लाह वो झूठी और काज़िब हैं। उसके बाद ये यानी जो वो सुलैम बिन कैस हिलाली पूछते हैं, वरअयतु तो फ़ी अयदि अन्नास अशिया कसीरत मिन तफ़सील कुरान व मिन अहादीस नबीय्यिल्लाह मुतअम्मिदीन व युफ़स्सिरून कुरान बिआराइहिम, के यानी मोमिनीन यानी ये जो लोगों के हाथों में मैं काफ़ी चीज़ें देखता हूँ तफसीर कुरान में से, अहादीस में से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी वो नकल करते हैं, मुतअम्मिदीन व युफ़स्सिरून कुरान बिआराइहिम, क्या वो यानी जानबूझकर रसूल खुदा पर झूठ बांधते हैं और क्या वो तफसीर बिराय करते हैं। तो इसके जवाब में सुलैम बिन कैस कहते हैं कि काल फ़अक़बल अलीयुन अलैय, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, फ़क़ाल, और मुझे कहा, क़द सअल्त फ़फ़हमिल जवाब, सुलैम बिन कैस हिलाली आपने सवाल किया है तो अभी इसका जवाब जानो। इन्न फ़ी अहदिन्नास हक़्क़न व बातिलन व सिद्क़न व किज़्बन व नासिख़न व मनसूख़न व आमन ख़ासन व मुहकमन व मुतशाबिहन व हिफ़्ज़न व वहमन। ये जो मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ना कि ए सुलैम बिन कैस हिलाली, बतहक़ीक़ लोगों के हाथ में हक़ बे बातिल बे, सिद्क़ बे किज़्ब बे, नासिख़ बे मनसूख़ बे, आम बे ख़ास बे, मुहकम बे मुतशाबिह, हिफ़्ज़न व वहमन। इस अल्फाज की लफ्ज़न की तशरीह यही है, हिफ़्ज़न यानी ज़ाबितन, जैसा कमा हक़्क़हू मौला अमीर अलैहिस्सलाम इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से वो रवाज जैसे रिवायात सुनते थे, ऐसे ही आगे जो बयान करते थे उनके यानी वो मुतज़क्कर होते थे, यानी उनको याद हाफ़ज़ा होता था उन पर, यानी तसल्लुत और मलका हासिल होता। वह वहमन की तशरीह यह है कि वो क्या करते थे, यानी